हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ सब्सिडरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले ही आपका पार्ट 2 का आपका 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था सेक्शन ए का। आज हम लोग हमारा 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या है। हमारा 5th क्वेश्चन है आपका, सो डैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3a² स्क्वायर इक्वल्स x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज 4a/√3। तो जब भी आपका ये लूप ऑफ द कर्व का क्वेश्चन होता है तो इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इजीली आपसे बन जाते हैं। और अगर आपको कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा, पर क्योंकि मैं आप लोग के साथ हूँ तो आप लोग को आई डोंट थिंक कि आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेप वाइज समझते हैं कैसे कैसे कर्व ट्रेसिंग में हम लोग कर्व ट्रेसिंग के जो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो हमारा कर्व क्या है। हमारा जो कर्व है आपका वो है आपका 3a²। देखो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या, हमारा गिवन कर्व हम लोग लिख लेते हैं पहले। गिवन कर्व, हमारा गिवन कर्व क्या है, हमारा गिवन कर्व है आपका 3a² इक्वल्स x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन है। और जब भी हम लोग कर्व ट्रेसिंग करते हैं सबसे पहला चीज़ जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री कैसे देखते हैं कि अगर आपका y का आपका जो पावर होगा वो इवन होगा तो हमारा जो, अगर मान लो हमारा y का पावर अगर इवन होता है, ठीक है, y का पावर इवन होगा तो जो हमारा कर्व होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक होने का मतलब हुआ कि हमारा जो कर्व होगा वो जितना आपका ऊपर में बनेगा उतना ही नीचे में बनेगा। आपका ये जितना ऊपर में होगा उतना ही उसका क्या होगा, ये आपका नीचे में भी बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। वही अगर आपका जो अगर x का पावर अगर इवन आ जाता तो क्या होता, अगर x का पावर इवन होता तो हमारा जो कर्व होता वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता। और अगर जैसे हम लोग का अगर कर्व का अगर इक्वेशन में अगर y का पावर इवन होगा तो वो क्या होगा, कर्व, वो हमारा कर्व आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा ये रिक्वायर्ड कर्व देखते हैं। जब आप इस कर्व को देखोगे तो आप देख सकते हो कि जब ये आपका ये इक्वेशन टूटेगा तो यहाँ पे ये x² होगा और यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पावर x का होगा वो क्या आएगा, x³ आ जाएगा। और x³ क्या इवन है, नहीं, वो ऑड है। तो हम लोग को ऑड पावर को देखना ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या देखना है, हम लोग को इवन पावर को देखना है। तो यहाँ पे आप देखो y का पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, y का पावर इवन है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कर्व के बारे में, पहला चीज़ हम लोग को कर्व के बारे में ये पता चलता है कि जो हमारा कर्व होगा आपका वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। और वो आपका किसके ये सिमेट्रिक किसके क्रॉस शो करेगा, किसके अबाउट शो करेगा, आपका ये आपका सिमेट्री शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, y का पावर इवन है तो ये आपका सिमेट्री शो करेगा आपका x एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, सिमेट्री शो करेगा। आई होप कि आपको सिमेट्री वाले अभी तक मैंने जितना समझाया उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इसमें ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है आपका सिमेट्रिक। और आपको आगे भी मैं जो भी समझाऊंगी ना आपको सब समझ में आएगा। आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन देख के घबराना मत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देख के हम अक्सर घबरा जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग देख लिए कि हमारा सिमेट्री क्या है। सिमेट्री जो है हमारा वो एक्स एक्सिस के अबाउट है, मतलब हमारा जो कर्व है वो क्या है, वो सिमेट्रिक है आपका एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब हम लोग कर्व को नेचर के बारे में क्या पता चला कि हमारा कर्व जो होगा कुछ कैसा होगा, या तो कुछ ऐसा होगा या तो कुछ ऐसा होगा। अब हम लोग चेक करते हैं हमारा सेकेंड चीज़ कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से होके जा रहा है, वो ऑरिजिन से होकर जा रहा है आपका, या ऑरिजिन के पास नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला कर्व क्या है आपका, ऑरिजिन के पास नहीं है। ये क्या है आपका, ये कर्व आपका ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए कि ऑरिजिन से होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ऑरिजिन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना। तो हम लोग इस इक्वेशन में आपका 0 पुट करेंगे, x का जगह पे भी 0 पुट करेंगे, y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। अगर ये इक्वेशन के वैल्यू आपका पूरा 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारा जो इक्वेशन होगा वो आपका ऑरिजिन से होकर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, देखो हमारा कर्व का इक्वेशन क्या है,
3ay² x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी x है जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3a, y की जगह पे पुट करेंगे 0, तो ये क्या होगा 0 स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0 इंटू 0 माइनस ए का स्क्वायर। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, इधर भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 0 इक्वल 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो कर्व है आपका, वो आपका क्या हो रहा है, ऑरिजिन से होके जा रहा है। तो हम लोग के कर्व के नीचे के बारे में क्या पता चल गया, पहला तो पता चला कि हमारा कर्व जो है आपका वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और सेकेंड चीज जो आपको पता चला वो ये है कि वो हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से होके जा रहा है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारा कर्व है ना, वो आपका जो हमारा ये एक्सिस है, ये हमारा जो वाई एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड भी है, और ये आपका क्या हुआ, ये आपका सॉरी ये राइट साइड हुआ, और ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड है। तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कर्व जो है आपका वो ऑरिजिन के राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, या दोनों साइड है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो कर्व है वो क्या है, वो या तो हमारा हो सकता है कि ऑरिजिन के क्या हो, सॉरी ये हमारे वाई एक्सिस के क्या हो, वो आपके राइट साइड में हो, या तो हो सकता है कि हमारा जो कर्व हो वो आपके ऑरिजिन सॉरी वो आपके वाई एक्सिस के क्या हो, लेफ्ट साइड में हो, और या तो ये हो सकता है कि हमारा जो कर्व है वो क्या हो रहा हो, वो लेफ्ट साइड में भी बन रहा हो और राइट साइड में बन रहा हो। तो हम लोग को अब ये तो चेक करना होगा, ऐसे तो हम लोग पता चलेगा नहीं कि हमारा जो कर्व है आपका वो एक्स ये किस टाइप का बन रहा है। अभी तक तो हम लोग को सिर्फ यही पता है कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से होके जा रहा है, और वो क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिक है। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को पता करना है कि हमारा कर्व का लोकेशन पता करना है कि वो एक्स एक्सिस के राइट साइड है, एक्स एक्सिस के वाई लेफ्ट साइड है, या आपका दोनों साइड है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने कर्व को ट्रेस करेंगे। तो हम लोग जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इसका निगेटिव वैल्यू डालते हैं, इसमें जब हम लोग x का निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है इसमें जब हम लोग x का निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो हमारा निगेटिव आ जाएगा। और क्योंकि हमारा वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा, तो इसका ये दिखाता है कि हमारा y क्या है, y जो है हमारा इमेजनरी है। और इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कर्व है उसमें y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो है उसका कोई भी पार्ट क्या करता है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो है आपका, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी तो आप पहली बार आप देख रहे होगे कहीं, तो आप लोग को भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आप समझो। देखो हमारा पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, 3ay² इंटू एक्स माइनस e का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे आपका x का एक निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x का जब हम लोग यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो कि x का निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव में आपका -a हो जाएगा, -2a हो जाएगा, -3a, या कुछ भी एक के टर्म्स में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे a है ना, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, a के टर्म्स में लेते हैं ताकि उसको हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो जब आप a का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, -a ले रहे हैं। तो जब आप x का वैल्यू -a ले रहे हो तो देखो क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका -a इंटू -a का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो क्या, तो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -a, और जब ये आपका जब निकलेगा तो ये क्या आएगा आपका, ये 4a² हो जाएगा। कैसे, ये 2a का होल स्क्वायर आपका 4a² हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव आया और ये क्या है, निगेटिव। तो फाइनली हम लोग को जो वैल्यू आ रहा है वो क्या जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। और इधर क्या है, 3ay² है। तो जब आपका ये y² इक्वल्स क्या हो जाएगा, -4a²/3। तो जब आप यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो कुछ भी आएगा आपका -4a²/3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2/3a, और ये तो इमेजिनरी आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, इमेजिनरी। इसका मतलब हमारा जो y का वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, इमेजिनरी आ जा रहा है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब x का वैल्यू हम लोग निगेटिव डाल रहे हैं तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, वो आपका इमेजिनरी आ जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो कर्व है वो आपका y एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं है। जो भी हमारा कर्व है वो क्या है, हमारे y एक्सिस के क्या है, वो हमारे
हमारा जो वाई एक्सिस है उसके राइट साइड है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब वैल्यू पुट हम एक्स के किसी भी वैल्यू, अब निगेटिव वैल्यू के लिए हमारा जो वाई का वैल्यू आ रहा है वो क्या जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, पहले तो हम लोगों ने ये फाइंड किया था सिमेट्री से कि हमारा जो कर्व है वो क्या है, वो हमारा एक्स एक्सिस पे बन रहा है। फिर हम लोगों ने फाइंड किया कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से होके जा रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जब हम लोगों ने यहाँ पे जब किया तो इससे पता चल गया कि हमारा जो कर्व है आपका वो क्या है, वो कर्व हमारा सिर्फ आपका राइट साइड पे बन रहा है, वाई एक्सिस के कर्व हमारा क्या है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कर्व कुछ कैसा बन रहा है, कुछ इस तरह का हम लोग का कर्व बन रहा है। जो अभी तक का हम लोगों ने डेटा निकाला उससे तो हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा कर्व कैसा बन रहा है। ये हमारा कर्व जो है आपका कुछ इस तरह का बन रहा है। अब देखो, अब आगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अब हम लोग निकालेंगे पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। कि और वो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, एक बार हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो, जब यहाँ पे जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है आपका 3ay² x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। जब आप एक बार y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा x का वैल्यू क्या आता है। तो हमारा इक्वेशन है आपका, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे 3a²। अभी मैं आपको ये रफली बता रही हूँ, आप लोग इसको भी मत नोट करना, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में नहीं बनाओगे, या बना भी सकते हो पर उसमें आप थोड़ा स्टेटमेंट करके लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और नहीं तो ऐसे ही बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ये तो कुछ ज़्यादा ही इस तरह से मत करना आप लोग को सिर्फ डायरेक्ट आपको जो आपका जो एक कर्व का जो आपका जो फिगर बनेगा ना वही आपको डायरेक्ट बनाना है। आपको ये सब नहीं बनाना, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप चाहो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो पर अच्छे से ब्रीफ में लिखोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 3ay² क्या हो जाएगा, वो आपका x इंटू एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर x इक्वल्स, यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। तो जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो आपका LHS तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक तो 0 आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका प्लस से आ जाएगा, ठीक है। एक क्या हो गया, x का वैल्यू आपका 0 आ गया और एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका e आ जाएगा। और अगर हम लोग x का वैल्यू, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आपका यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग a ले लेंगे, x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, a ले लेंगे, तो हमारा ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो इस टर्म को 0 करने के लिए हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग a लेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। या देखो, यहाँ से ही तो हम लोग को दो वैल्यू आपका मिल जा रहा है, इसको भी करेंगे तो हमारा सेम ही होगा, क्योंकि जब x का वैल्यू a करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 ही आएगा। तो दोनों बात आपका बराबर ही है। पर आप देख लो एक बार, देखो 3ay² हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a इंटू ए माइनस ए का 0 ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग को सेम ही पॉइंट मिलेगा आपका। देखो, तो हम लोग को दो पॉइंट मिल गया, एक तो आपका हमारा 0 0 हो गया, x भी 0 है, y भी 0, और एक आपका पॉइंट जो आया वो है आपका a0, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, हमारा जो कर्व जो है आपका जो कट कर रहा है, ये आपका क्या पॉइंट होगा, ये आपका होगा a0 और ये तो हमारा 0 0 है ऑरिजिन। तो हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा था ना, तो वो कहाँ पे कट कर रहा है हमारा कर्व, हमारा जो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो कर रहा है, ये जो आपका कर्व है ये आपका एक 0 0 पे होगा और एक a0 पे होगा। तो अभी तक हम लोग का सारा स्टेप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी हम लोग का एक स्टेप बचा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेंजेंट निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। तो जब आप इसका टेंजेंट निकालोगे तो टेंजेंट निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका। हम लोग टेंजेंट का कैसे करेंगे, देखो हमारा इक्वेशन है आपका क्या, आपका इक्वेशन है आपका, ये है आपका इक्वेशन 3ay² और इंटू क्या हो गया, ये आपका है x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, टेंजेंट क्या होता है, ये आपका आप बोल सकते हो dy/dx को, तो ही तो हम लोग टेंजेंट बोलते हैं आपका m। तो देखो इसको क्या करते हैं, दोनों साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 6ay dy/dx, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हम लोग तो x के टर्म में कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग x माइनस ए स्क्वायर को बाहर रखते हैं और x का किए, फिर हम लोग x को बाहर रखते हैं, और जब x माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए।
ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस ए 6ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस ए बाई 6ay। अब देखो यहाँ से x माइनस ए अगर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा ये होगा आपका x माइनस ए प्लस 2x और बाई ये हो गया आपका 6ay। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस ए 3x माइनस ए बाई 6ay। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आ गया हमारा, डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया हमारा x माइनस ए इंटू 3x माइनस ए बाई 6ay। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जो हमारा पॉइंट है, हम लोग E0 हमारा जो पॉइंट है ना उस पे निकालते हैं। जब हम लोग 0 पे निकालेंगे तब तो 0 पे पॉसिबल ही नहीं होगा, आपका टेंजेंट 0 पे पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 0 करोगे इन्फिनाइट हो जाएगा, उसका टेंजेंट इन्फिनिटी पे बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब टेंजेंट निकालते हैं A0 पर, हमारा जो पॉइंट A0 है उस पर हम लोग टेंजेंट निकालते हैं। तो टेंजेंट एट A0 क्या होगा, ये होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक मिनट, हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा y का वैल्यू है ना, y को ऐसे ही हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को, यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालोगे, आई थिंक कि हम लोग बेकार का हम लोग कर रहे थे। देखो मैं ना आपको बता देती हूँ ये बात। देखो जब हम लोग यहाँ पे टेंजेंट जब निकालेंगे ना, तो फिर हम लोग का एक टेंजेंट निकल जाएगा। टेंजेंट निकलेगा तो हम जानते हैं कि हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है आपका वाई माइनस जो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट आता है सो, और आपका डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू हो जाता है क्या, एक्स माइनस जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जिस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं। इस तरह से हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर आगे हम लोग अपना तो इस तरह से आपका कर्व आपको पता चल जाएगा कि हमारा कर्व ट्रेसिंग हमारा कंप्लीट हो जाता। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एक एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे आपका एसिम्प्टोट होगा ही नहीं। अगर आप लोग एसिम्प्टोट निकालने नहीं आता है तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। पर आप इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना था। देखो आप टेंजेंट निकाल लेते, उसके बाद हमारा एसिम्प्टोट हम लोग को पता चल जाता है कि एसिम्प्टोट यहाँ पे आपका पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एसिम्प्टोट जो है इस कर्व का है ही नहीं। और उसके बाद जो है हम लोग अपना क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को जो आपका लेंथ ऑफ लूप निकालना है उसको निकालते, तो उसका फॉर्मूला जो होता है आपका वो हो जाता है आपका 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाता। ठीक है, जहाँ पे आपका जो ये जो लिमिट है आपका अल्फा टू बीटा, मान लो कि आपका जो भी पॉइंट होता वहाँ से वहाँ तक जाता। जैसे यहाँ पे आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो ये 0 है, ये ए है, तो यहाँ पे 0 से ए तक जाता है यहाँ इस वाले क्वेश्चन में। तो उसी तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अब सॉल्यूशन पे देखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे हम लोग। बेकार का हम लोग टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। अब मुझे पता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो आप इसको 1-2 बार प्ले करके देख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग को, मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर कर्व ट्रेसिंग तो आप लोग काफ़ी आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन देखो, आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना कोई भी क्वेश्चन में, जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने को दे दे, या सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने को दे दे, या आपका लेंथ जो है वो निकालने को दे दे, या एरिया आपका निकालने को, एरिया ऑफ आपका लूप निकालने को बोलते, कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस आपका कर्व पे बेस्ड, लूप पे बेस्ड, वॉल्यूम रिवॉल्यूशन और सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन पे बेस्ड, सब में आपका जो फर्स्ट स्टेप है ना, आपको बस यही करना है। बस इतना ही काम आपको फर्स्ट स्टेप में करना है। और उसके बाद आपका सिर्फ आपका क्या होता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, फिर लेंथ ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, सबका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पर आपका जो ऊपर कर्व ट्रेसिंग का जो वर्क होता है ना, आपको बस इतना ही काम करना होता है। सिमेट्रिक निकाल लो, ऑरिजिन से जा रहा है या नहीं जा रहा है वो पता कर लो, फिर हमारा पॉइंट निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो कर्व का। उसके बाद आप उसका टेंजेंट निकाल लो और फिर उसको पता कर लो कि हमारा कर्व जो है आपका किस साइड बन रहा है। कर्व जो है आपका दोनों साइड बन रहा है, एक साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा कर्व ट्रेसिंग से। उसके बाद आप फॉर्मूला पे पुट करके बस निकाल लोगे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारे क्वेश्चन को अब अच्छे से बनाते हैं कि जिस तरह से आप लोग क्या करोगे एग्जाम में बनाओगे। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि हमारा कर्व तो ये है। हम लोगों ने पहला काम क्या किया था, हम लोगों ने पहला काम जो किया था वो हम लोगों ने सिमेट्री निकाला था। तो यहाँ पे
आप हम लोग सिमेट्री करते हैं, सिमेट्री, ऐसे सिमेट्री लिखना और फिर लिखना कैसे लिखोगे आप लोग, देखो सिंस, क्या लिखोगे, सिंस द पावर ऑफ y is even, therefore the curve is symmetrical, the curve is symmetrical about, किसके होगा, क्योंकि y का पावर इवन है तो ये हमारा x एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिमेट्रिक का वर्क हो गया। सेकंड काम हम लोग का क्या होता है, सेकंड काम जो होगा हमारा वो होगा आपका फाइंड करना कि हमारा जो कर्व है ऑरिजिन से होके जा रहा है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड काम जो हम लोग करेंगे वो आपका होता है, वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग ऑरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिंस, या ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कि द कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन। और इसको कैसे चेक करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज 0 0। ठीक है, थर्ड जो हम लोग चीज़ देखते हैं वो होता है आपका, वो क्या होगा, हमारा कर्व जो है तो आपका ओरिजिन से जा रहा है। अब हम लोग थर्ड चेक करेंगे, चेक करते हैं कि हमारा जो कर्व है वो जो हमारा जो कर्व बन रहा है वो हमारा क्या है, लेफ्ट साइड बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू ट्रेस द कर्व, टू trace the curve we observe that for negative values of x y square is negative, y square क्या है आपका, निगेटिव है, एंड हेंस y क्या होगा, y इज इमेजिनरी, y क्या होगा वो आपका हो जाएगा इमेजिनरी बन जाएगा। हेंस नो पार्ट ऑफ द कर्व, हेंस नो पार्ट ऑफ द कर्व lies on the left side of the y axis। क्या हुआ कि हमारा जो कर्व का जो है कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में आपका वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड आपका जो हमारा कर्व है उसका कोई भी पॉइंट आपका लाई नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ चीज़ क्या निकालते हैं, फोर्थ हम लोग निकालेंगे हमारा पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एट x इक्वल्स 0 हम लोग को क्या आया था, वी हैव y इक्वल्स 0 एंड ऑल्सो x इक्वल्स a, y क्या है हमारा, y इक्वल्स आपका 0 आ रहा है, एंड फॉर एवरी अदर, फॉर एनी, हम लोग क्या किसी दूसरे वैल्यू के लिए, फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x y डज नॉट इक्वल्स टू 0, hence the loop formed lies between the points 0 0 and a0। अब आपको समझ में आया कुछ बात, यहाँ पे हम लोग ए को छोड़ के दूसरा पॉइंट जब भी लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपका y का वैल्यू 0 नहीं आता है, y का वैल्यू आपको 0 नहीं आएगा। हेंस द लूप फॉर्म्ड विद लाई बिटवीन क्या हुआ, 0 से 0 टू 0 0 और a0 ही हमारा क्या होगा, ये पॉइंट होगा, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये 4 चीज़ निकल गया। अब हम लोग पाँचवा क्या करते हैं, पाँचवा जो हम लोग निकालते हैं वो हमारा होता है टेंजेंट।
ठीक है। तो टेंजेंट निकालना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ना। क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन है, अब हम लोग कौन से स्टेप नंबर पे आ चुके हैं, हमारा स्टेप नंबर 5 पे आ चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन जो होता है ना आपका थोड़ा सा लेंदी जाता है, पर आप ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचना कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और अगर आप देखो अभी आप कंसेप्ट समझ गए होंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और मैं तो बोलूँगी कि आप जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुना, वो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना बना के, सेम इसी तरह से प्रोसेस करके खुद से आप कर्व ट्रेसिंग पूरा करना। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा लिखो, जिस तरह से हम लोग रफली हम लोगों ने किया था ना, उस तरह से भी आप करके आप ऐसे बना बना के आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, जब आप खुद से ट्राई करोगे और जब मैं बना के आपको डालूँ फिर से, जब मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपसे भी बन रहा है। ठीक है, और आपका डर हटेगा कि आपसे नहीं बन सकता इस तरह का क्वेश्चन। तो देखो हमारा कर्व क्या है, 3ay² है इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6ay इंटू, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6ay dx। और ये आपका क्या हो जाएगा, x को हम लोग पहले x माइनस ए स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, फिर हम लोग x को बाहर रख रहे हैं और x माइनस ए का होल स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए और इंटू फिर ये आपका 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस ए, और ये हो गया 6ay इंटू dy/dx। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो आगे क्या करेंगे, ये आपका 6ay इंटू dy/dx हो गया, और ये हो गया आपका x माइनस ए को हम लोग दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस 2x, और ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स हो जाएगा x माइनस ए। और कहीं हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, देखो आप x माइनस ए को जब हम लोग करेंगे, हाँ ठीक है, हम लोग का ये 3x माइनस ए हो गया, और ये नीचे क्या आ गया, ये आपका आ गया है 6ay। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से आपका y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप y का वैल्यू निकालोगे ना, तो ये आपको आ जाएगा y² इक्वल्स क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 3a। तो देयरफॉर y इक्वल्स हो जाएगा आपका √x इंटू एक्स माइनस ए बाई 3 √x, इसको साथ में कर देते हैं और ये भी आपका अंदर में आ जाएगा, और सिर्फ बाहर में क्या निकलेगा हमारा x माइनस ए निकलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जब आपका स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस आया, x माइनस ए, 3x माइनस ए और 6a, और y की जगह पे क्या पुट करना है हम लोग को, y की जगह पे पहले तो हम लोग यहाँ पे x माइनस ए पुट कर देते हैं, फिर आपका √3a ऊपर जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका √x होगा। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया। अब जब इसको काटोगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका इसको आप, तो आपका ये आ जाएगा प्लस माइनस 3x माइनस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू √3ax। ठीक है, ये आपको लास्टली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका। अब देखो हम लोग अब dy/dx का वैल्यू क्या करेंगे, एट a0 निकालेंगे। अगर हम लोग 0 पे निकालेंगे तो नीचे का वैल्यू तो आपका 0 हो जाएगा, 0 पे आपका नहीं होगा। हम लोग निकालेंगे आपका dy/dx का वैल्यू आपका क्या, a0 पॉइंट पे निकालेंगे, तो एट a0 dy/dx क्या हो जाएगा आपका, dy/dx हो जाएगा आपका प्लस माइनस, यहाँ पे देखो जब a का x की जगह पे a डालेंगे 3 माइनस ए, 2a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, a बच जाएगा ऊपर में, और आपका नीचे में देखो ये हो जाएगा 2a बाई आपका ये क्या हो जाएगा, नीचे में आपका है आपका, एक मिनट रुकना, तो ये होगा आपका 2a/6a इंटू √a। देखो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, हम लोग ये वाला जो तोड़े हुए हैं ना उस वाले को अभी पुट नहीं करे हैं, ये ऊपर वाले को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया
3a। क्या था, x माइनस ए से तो x माइनस ए कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 3a माइनस ए होता है तो 2a आता है, 6a का 6a है, √3a, और यहाँ पे a x के जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, रूट अंडर a। तो आप देखो अब ये तो √a से √a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। अब जब इसको करोगे तो ये हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/3 होगा, और ये क्या आ जाएगा, ±1/√3 लास्टली आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा ±1/√3 आ गया dy/dx का वैल्यू। तो टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट EO इज 0, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका y-0 और ±1/√3 x - a। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वस, ये आपका क्या है प्लस माइनस, ये आपका tan 30 डिग्री होता है, और ये हो गया x - a। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल्सो tangent at 0, 0 is obtained by equating to 0 the lowest degree terms। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा x = 0, और ये क्या होता है, ये खुद आपका क्या होता है, y एक्सिस को दिखाता है। x = 0 क्या होता है आपका, ये खुद आपका y एक्सिस को दिखाता है, विच इज y एक्सिस। देखो तो हमारा इस तरह से कर्व ट्रेसिंग हो गया, और हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो अब हम लोग अपना कर्व रिक्वायर्ड बनाएंगे। और भी हमारा जो कुछ पॉइंट है, देखो 5वां पॉइंट हो गया, हमारा 6th पॉइंट जो होगा वो होगा ये कि हमारा यहाँ पे एजिम्पटोट नहीं बन रहा है, हमारा द कर्व हैज़ नो एजिम्पटोट। अब एजिम्पटोट कैसे निकालते हैं, इसका मैंने आपका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको समझना है तो आप जाके वहाँ से एजिम्पटोट वाले को समझ जाओ। ठीक है, और अगर आप लोग को डिफ़िकल्ट अगर ये लग रहा होगा तो देखो, ऐसे तो ये क्वेश्चन इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर अगर आप लोग को लग रहा होगा तो ऐसे भी आप लोग को 8 क्वेश्चन बनाना होता है, और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो चिंता का बात नहीं है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, दूसरा क्वेश्चन बना लेना। लेकिन मैं तो आपको बोलूँगी कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं समझिए, क्योंकि आप जिस वक्त आप जिस क्वेश्चन को डिफिकल्ट समझ लोगे ना, उस वक्त वो क्वेश्चन आपको सच में डिफिकल्ट नहीं लगता है। और ऐसा होता है ना कि आप जिस क्वेश्चन को तैयार करके नहीं जाओ ना, वही आपका एग्जाम में डिटो क्वेश्चन आ जाता है, और फिर आप सोचते हो कि काश ये क्वेश्चन तैयार कर लिए होते तो ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन जरूर बना देते। और ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि रिपीट जरूर ही कर देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को तो बच्चे पहले ही देख के डर जाते होंगे कि इसे तो नहीं बना सकते हम, लेकिन आप अगर ट्राई करोगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग का 7th पॉइंट जो है हम लोग करेंगे, वी सी दैट द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज। अब हम लोग क्या करें, हमारा लिमिट हम लोग का, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें हम लोग को अपर लिमिट लोअर लिमिट का ज़रूरत होगा, तो अब हम लोग उसका वैल्यू निकालने का अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। देखो हर स्टेप के पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, समझे, कोई भी स्टेप ऐसी नहीं है। वी सी दैट द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज फ्रॉम x = a, तो द वैल्यू ऑफ y increases in both the direction, और हम लोग का वैल्यू ऑफ y क्या है, दोनों डायरेक्शन में आपको क्या करें, इंक्रीज कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब ऊपर भी और नेगेटिव और नीचे भी आपका एक्सेस के ऊपर भी आपका इंक्रीज कर रहा है, और y एक्सिस के नीचे भी आपका इंक्रीज कर रहा है। एंड द शेप ऑफ नहीं, यहाँ पे कर्व, शेप ऑफ द कर्व बिकम्स, कैसा बन जाएगा हमारा कर्व, देखो हमारा कर्व जो है, सबसे पहले तो हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस बना लेते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चला था कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से होके जा रहा है, तो हमारा कर्व कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को ये पता चला ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। तो आप अच्छे से फिगर बनाना, दिखना चाहिए कि आपका सिमेट्रिक है,
कुछ भी मत बना देना, आपको फिगर बनाओगे तो अच्छे से बनाना, सिमेट्रिक दिखना चाहिए आपका। और फिर उसको क्या करना, उसको इस तरह से आप डॉटेड डॉटेड से आप इस तरह से थोड़ा सा कर दोगे तो अच्छा लगता है, इसको सेट कर दोगे तो ठीक है। फिर आप इसका ये हमारा पॉइंट क्या है, 0 0 है, आपका ओरिजिन है, और ये आपका है A0, नेम दे देते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को ये पता चला था कि हमारा जो कर्व है आपका, उसमें हमारा टेंजेंट जो है वो कितना पे बन रहा है, वो 30 डिग्री पे बन रहा है। तो हम लोग इसका टेंजेंट बना लेते हैं। देखो जो हमारा टेंजेंट होगा, प्लस माइनस था ना, प्लस माइनस था, दोनों साइड से आपका बनेगा। मेरा थोड़ा सा हिल गया, देखो ऐसे होगा। ये आपका हो गया 30 डिग्री पॉजिटिव, और ये जो हो गया आपका, ये तो हमारा देखो, ये हमारा कर्व जो है आपका, और ये जो हमारा कर्व है ना, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखो अभी हम लोग का लास्ट पॉइंट जो था यही तो था कि जो कर्व है हमारा आपका वाई एक्सिस में भी ऊपर की ओर भी जा रहा है आपका, और इंक्रीज कर रहा है, और आपका जो है डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में भी आपके वाई एक्सिस का क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा कर्व कुछ कैसा हो गया, ये आपका कुछ हमारा कर्व इस तरह से बन जाएगा। अब देखो आगे, तो ये तो आपका कर्व हो गया, और हम लोग का ये आपका पॉइंट्स भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो, तो हमारा कर्व ट्रेसिंग इन वन वर्ड, देखो आप हम कर्व जो आपका ट्रेस हो चुका है, ये आपका 30 डिग्री होगा, ये -30 डिग्री, ये आपका +30 डिग्री, ठीक है। तो और हम लोग का असिम्प्टोट ये सब तो बन नहीं रहा, तो हम लोग असिम्प्टोट बनाने का कुछ टेंशन नहीं है हम लोग का, हम लोग को सारा चीज़ हम लोग का पता चल चुका था। तो हमारा कर्व जो है आपका, देखो यही आपका जो फाइनल फिगर जो बनेगा ना, यही बनेगा। जो इतना कुछ हम लोग किए हैं ना, ये सिर्फ एक इस फिगर को बनाने के लिए किया है। और अगर आप इस फिगर को थोड़ा भी गलती बनाते हो ना, तो आपका आंसर भी नहीं आने वाला है। तो कर्व ट्रेसिंग आपको काफ़ी आराम से धीरे धीरे, बिल्कुल घबराना नहीं होगा इसको बनाने के लिए, एकदम आराम से आपको बनाना होगा। देखो अब हम लोग को लास्टली हम लोग को क्या निकालेंगे, अब हम लोग हमारा लेंथ ऑफ लूप निकालेंगे। तो हमारा जो लेंथ ऑफ लूप होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ लूप का आपका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल। अगर मान लो आपका ये अल्फ़ा होता है, या x1 से x2, या आपका मान लो एक अल्फ़ा से बीटा अगर आपका हो रहा है, तो √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 से a तक जा रहा है, दिख रहा है हमारा कर्व कहाँ है, 0 से a तक जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a √1 + dy/dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। dy/dx का वैल्यू क्या आया हमारा, dy/dx का वैल्यू हमारा आया था, यहाँ पे आया था 3x - a/2 √3ax। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपका dy/dx का वैल्यू आपको आ जाएगा, कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 3x - a आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का ये, तो ये आपका हो जाएगा 3x - a का स्क्वायर बाई आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 3ax, तो 4 3 12ax, ठीक है। देखो क्या क्या 12ax, और ये आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। अब जब इसको आप करोगे तो ये हो गया आपका 2 इंटीग्रल 0 to a √ ये हो गया 12ax + 3x - a का होल स्क्वायर बाई 12ax × dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a 3x + a √12ax dx। तो ये आपका लास्टली आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 2 मैं आपको वीडियो बहुत लंबा जा, तो देखो जब आप इसको लास्टली सॉल्व करोगे ना, तो आपको, आप जब इसको सॉल्व करते जाओगे तो आपको 4a/√3 आ जाएगा, ठीक है। आपका वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके आपको बना दिया है। तो इतना स्टेप, तो ये तो ईजी स्टेप आपका इंटीग्रेशन है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा। और आप लोग बार बार बोलते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डालो। देखिए आप लोग के जो जूनियर्स हैं ना, आप लोग के पार्ट 1 वाले का पहले एग्जाम होने वाला है, तो पहले ज़रूरी है कि उन लोगों का मैं सारा उन लोगों का क्वेश्चंस करवा दूँ। और आप लोग का एग्ज़ाम का तो अभी तक डेट शीट भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग का नहीं करवाऊँगी, आप लोग के सारे क्वेश्चंस को मैं करवा देने वाली हूँ। पर आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दो, पहले आप लोग के पार्ट 1 वाले का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उन लोगों का पहले सिलेबस कवर करवा दूँ, फिर आप लोग का करवाऊँ। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो,
और मैं आप लोग का सारा करवा दूंगी। आप लोग को जो जो क्वेश्चन भी आप लोग को करवाना है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आप लोग को क्या क्या चाहिए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा दूंगी सारा। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोग का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। और आप लोग काफ़ी कम नंबर में हो, पार्ट 1 वाले स्टूडेंट ज़्यादा नंबर में है मुझे लगता है, और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स अभी बहुत कम है। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अपने और भी दोस्तों को आप इस चैनल के बारे में बताओ और चैनल से जोड़ो, फिर तो मुझे भी मज़ा आएगा ना आप लोग को क्वेश्चन बताने में। अभी तो कुछ बच्चे ही क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें मुझे मज़ा भी नहीं आता है करवाने में। अगर ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगी। थोड़ा सा अगर और आप लोग कमेंट करते रहते हो तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी वीडियो डालना है। ठीक है, तो आप लोग बार बार कमेंट मत करना। मैं खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का ली हुई हूँ, तो आप लोग का मैं करवाऊंगी। आप लोग चिंता मत कर, आप लोग चिंता मत हो, आप लोग परेशान मत हो, आप लोग का मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी होगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी कर्व को काफ़ी आसानी से ट्रेस कर लोगे। बस जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जैसे मान लो आपको सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन दे दे, या आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन पे कोई क्वेश्चन दे दे, या आपको एरिया ऑफ लूप निकालने को दे दे, जैसे यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ लूप निकालने को दे दिया है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, आपको कर्व ट्रेसिंग सबका सेम ही होता है। चेंज क्या होता है, वो आपका सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला चेंज होगा, और आपका जैसे लेंथ ऑफ लूप निकालने का फॉर्मूला चेंज हो सकता है, आपका एरिया ऑफ लूप निकालने का फॉर्मूला चेंज हो सकता है, पर ओवरऑल आपको वर्क एक ही करना होता है, इंड का बस प्रोसेस चेंज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आप लोग डरिएगा मत, और अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप लोग दो बार जरूर देखना, और 2 बार देखने के बाद भी अगर आप लोग समझ में आप लोग को नहीं आए तो फिर आप लोग बोलना मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज का तो आपका एक ही क्वेश्चन आपका पूरा टाइम का खेल कर दिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पर है, पर मैं अगले क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्ट बताना स्टार्ट करूंगी। आई होप कि आप लोगों का कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो गया होगा, तो उस क्वेश्चन में मुझे आप लोग को ज़्यादा टाइम देकर समझाना नहीं होगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन ही बताऊंगी। तो आई थिंक कि अगले हम लोग वीडियो में 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जरूर कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है। अगर इस तरह से इस स्पीड में करेंगे तो करते ही रह जाएंगे हम लोग। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।